So today we are going to discuss about steps of curriculum constructions. तो इसमें बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो हियर वी हैव द साइकिल और द स्टेप्स टू बी इन्वॉल्व इन curriculum constructions. First of all, that is goal of school, and then objectives specified, learning experiences designed, data gathering, periodic analysis, discrepancies identified, and remedial actions. So these are various steps to be involved in curriculum constructions. So first of all, what is this goal of school? तो ऑलवेज जो भी हमारा करिकुलम है वो हमेशा ही कोई एक स्पेसिफिक एम्स जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे स्कूल के, हमारे जो कोर्स ऑफ स्टडी है, सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके जो सेट गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उनको फॉलो करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर that teaching of physical sciences have its various aims as well as objectives, whether they are the general as well as a specific, तो उनको ही ध्यान में रख के जो है हमारा करिकुलम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैव टू दैट डिसाइड इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, और उनको फॉलो करते हुए ही हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वंस वी हैव डिसाइडेड द एम, देन एम्स जो हैं, गोल जो हैं स्कूल के, उनको स्पेसिफाई करने के बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दीज आर द वेज एंड द मीन्स फॉर अचीविंग और फॉर अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट ऑफ द गोल ऑफ द स्कूल। तो स्कूल के गोल को अचीव करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव हैं इसके नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, और उसके साथ साथ भी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस किए थे। तो वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा जाता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं और डिसाइड किए जाएंगे, मेंशन किए जाएंगे, ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो गोल्स को अचीव किया जा सके। अब ना once the institution, the subject have decided its goal as well as objective, now to achieve these objective or goals we have to plan the learning experiences. अब कौन से किस तरह के learning experiences या कौन से content matter या क्या subject matter material it should be introduced, it should be that planned, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव और गोल जो हैं वो अचीव हो सके। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। तो किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम ऐड ऑन करें ताकि एक हार्मोनियस डेवलपमेंट लर्नर के बिहेवियर में हो सके, और जो भी अपना सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंसेज हैं, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो नाउ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन अगर हमने कर लिए तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें डाटा भी गैदर करना पड़ेगा कि ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ऑल टाइप ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे हैव गिवन द ड्यू इम्पोर्टेंस। और उनसे रिलेटेड क्या टॉपिक्स, क्या सब टॉपिक्स, क्या कंटेंट मैटर, कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सा प्रोजेक्ट वर्क जो है इसमें ऐड ऑन किया जाए, ताकि हमारे सेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स जो हैं वो अचीव हो सके। तो डाटा इन लाइट ऑफ दैट लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट वन हैव डिज़ाइंड, तो उनकी लाइट में जो है डाटा गैदर किया जाता है। तो डाटा गैदर हो गया, तो वेदर दिस डाटा इज़ फुलफिलिंग आर ऑब्जेक्टिव और गोल्स और नॉट, तो इसमें ये कैपेसिटी है कि वो फुलफिल कर पाता है इनको, एम्स को, गोल्स को, तो उसकी होगी अब एनालिसिस मीन्स कि हर एक जो भी डिज़ायरेबल मॉडिफिकेशन इस कंटेंट मैटर से, इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस से
लर्नर के बिहेवियर में आ सकती है, और वो जो सेट ऑब्जेक्टिव और गोल्स हैं हमारे वो अचीव हो सकते हैं। तो उसके लिए उस डाटा को जो गैदर्ड डाटा है, कलेक्टेड डाटा है फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उसको एनालाइज किया जाएगा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। इट इज़ टू बी एनालाइज। तो एनालिसिस जब हम करेंगे तभी हमें आइडेंटिफाई होंगी व्हाट डिस्क्रिपेंसीज, क्या लिमिटेशन इसमें रह गई। तो उस पीरियोडिक एनालिसिस से जो भी लिमिटेशंस होगी, जो भी वीकनेसेस होंगी, उन वीकनेसेस और लिमिटेशंस को जो है वो एलिमिनेट, इरेडिकेट और इम्प्रूव किया जाएगा। और जब वंस वन हैव आइडेंटिफाइड दैट डिस्क्रिपेंसीज, देन रेमेडियल मेजर्स और रेमेडियल एक्शंस दे विल बी implemented so that discrepancies can be overcome, can be improved, and the set goal of school, institution or that particular subject can be achieved properly. And this cycle, ये जो cycle है, it will goes as it. goals जब भी curriculum design करेंगे तो goal objective की लाइट में लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं डिज़ाइन किए जाएंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में डेटा गैदर किया जाएगा कि कौन सा मैटर, कौन सा मटेरियल, कौन सा सब्जेक्ट मैटर कंटेंट जो है वो ऐड ऑन किया जाएगा। तो क्या जो हमने डाटा कलेक्ट किया वो अप्रोप्रिएट है, उसको एनालाइज किया जाएगा। उसकी एनालिसिस से जो भी कमियां, ड्रॉबैक्स, इन एडुकेसी जो भी रह जाएगी उसमें, वो ओवरकम की जाएगी बाय प्रोवाइडिंग द रेमेडियल एक्शन। तो इन सच वे दिस साइकिल विल बी रिवॉल्व टू prepare or to construct an appropriate curriculum. So these are the steps to be involved in that curriculum construction. अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है स्टेप्स के साथ साथ, दैट इज़ अप्रोचेस। तो बहुत सारी अप्रोचेस भी इसमें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। अप्रोचेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, सो मेनी अप्रोचेस आर इम्प्लीमेंटेड और यूज्ड, जस्ट लाइक टॉपिकल, कॉन्सेंट्रिक और स्पाइरल अप्रोच है, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है, एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच है, प्रोसेस अप्रोच है और इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो ये वेरियस अप्रोचेस जो है वो कंसीडर की जाती हैं जब करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉपिकल, कॉन्सेंट्रिक और स्पाइरल अप्रोच। ये ऐसा अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंग ये एम्फेसिस किया जाता है कि पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर दैट जो भी हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, इट वुड नॉट बी फिनिश इन अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। सपोज कि हम कोई भी टॉपिक है, सपोज हीट है, तो हम आपने देखा भी होगा कि ये जो भी हीट की हम बात कर रहे हैं, अगर बच्चा इसको 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो 6th स्टैंडर्ड तक ये लिमिटेड नहीं है, बट इट इज़ रिवॉल्विंग, इट इज़ स्पायरली दैट सर्कुलेट एंटायर प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बट ये क्या है, उसका जो कंटेंट मैटर है, सब्जेक्ट और टॉपिक और सब टॉपिक्स जो भी हैं इसके, they are limited according to the intellectual capacity of a learner or moreover the age of a learner. 6th स्टैंडर्ड में क्या होगा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द हीट, हीट के यूनिट्स, उसके डिफरेंट सोर्सेज एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इट, ये होगा। लेकिन अगर यही टॉपिक अगर हमारा 7th स्टैंडर्ड में है तो इसका जो एरिया है, इसका जो स्कोप है, वो स्कोप बढ़ जाएगा। तो इस तरह से टॉपिकल, कंसेंट्रिक और स्पाइरल अप्रोच एम्फेसिस करता है कि पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने एक स्टैंडर्ड के लिए सिलेक्ट किया है, वो उस स्टैंडर्ड इन द सेंस एक क्लास के लिए सेलेक्ट किया है, वो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, पर्टिकुलर क्लास में ही फिनिश ना होके वो एंटायर प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में वो स्पायरली रोटेट करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। सो दैट दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज टॉपिकल, स्पाइरल और कॉन्सेंट्रिक अप्रोच। अब ना उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, दैट इज़ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल मीन जो भी कंटेंट मैटर हमने रखा, सेलेक्ट किया, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमने डिज़ाइन किए, नाउ ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर, दे आर अरेंज्ड इन अ लॉजिकल मैनर। लॉजिकल, दैट इज़ अ सीक्वेंस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन और टूवर्ड द रेलिवेंसी, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो ये एक लॉजिकल, एक मतलब एक सीक्वेंस सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, एंड हर एक जो भी कंटेंट मैटर है, टॉपिक है और सब टॉपिक है, दे मस्ट हैव द इंटर रिलेशन और लिंक, प्रॉपर लिंक बिटवीन दैम। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में कंटेंट मैटर का, लर्निंग एक्सपीरियंसेस का अरेंजमेंट लॉजिकल अप्रोच में आएगा। नाउ साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या बोल रहा है यहाँ पे? साइकोलॉजिकल अप्रोच, whenever we are
designing, we are arranging the content matter, one should keep in mind the psychological principles too. Psychological principle means वहाँ पे scope है learning by doing का, learning through observation and reinforcement, transfer of learning and all that different जो भी psychological processes है learner की, उनको ध्यान में रख के रखा जाएगा. और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज कि हमारी अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में बच्चे को वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है इम्पार्ट की जाएगी. वहीं सेकेंडरी में ऑल द कंटेंट मैटर इट वुड बी वेरी लॉजिकल मैनर और लिटिल बिट complex as compared to that of that or more information would be included in a secondary. Whereas जब हम higher education की बात करते हैं then access या we can say vast broad और vast जो भी information है instructions हैं they may be include according to the that standard of education की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, level of education की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो हर एक level पे बच्चे के जो intellectual capacity है उसको ध्यान में रखते हुए ही एक सीक्वेंस मैनर में जो है हमें कंटेंट मैटर को अरेंज करना है. अब इसके बाद नेक्स्ट जो अप्रोच आ जाती है हमारे पास, दिस इज़ दैट सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है. सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा कंटेंट मैटर है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, दे मस्ट बी oriented around the facts, the principles, the phenomenon and the laws related to that very subject. जिस भी सब्जेक्ट फिजिकल साइंस का करिकुलम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स कंटेंट मैटर, इट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी रिवॉल्व अराउंड द कंटेंट, द फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री. तो फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूड देयर. तो वो सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच हो गया. अब जो इसके जो फैक्ट्स हैं, लॉज हैं, फिनोमिनन्स हैं, उसके साथ साथ ड्यू इम्पोर्टेंस इट शुड बी गिवन टू द प्रैक्टिकल वर्क. तो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में सब्जेक्ट से बेस्ड इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस, और उसके साथ साथ इट इज़ व्हाट more that due importance will be given to the practical work, subject as well as a practical theory as well as a practical, both aspect should be given the due importance. ये सब्जेक्ट सेंटर्ड हुआ. तो सब्जेक्ट सेंटर्ड के साथ नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच. जैसे हम साइंस की बात कर रहे हैं, अब वहाँ प्रिंसिपल की है, इससे पहले हमने बात की साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कि अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इट शुड बी गिवन टू द लर्नर. और साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है शायद जो थ्रेटिकली शायद हम उसको इतना ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, एबिलिटी टू ड्रॉ द कंक्लूजन एट्सेट्रा और साइंटिफिक एटीट्यूड एट्सेट्रा ये डेवलप करना है. तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट है कि उसको जो कंटेंट है, जो फैक्ट्स हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं इट शुड बी इंट्रोड्यूस, इट शुड बी एडेड इन द सब्जेक्ट मैटर. तो इस तरह से ईच एंड एवरी टॉपिक मस्ट रिवॉल्व अराउंड सर्टन एक्टिविटी ताकि बच्चे में कीन ऑब्जर्वेशन डेवलप हो, क्रिएटिविटी उसमें आए और उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करने की एबिलिटीज़ हो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आए, ओपन माइंडनेस उसमें डेवलप हो एंड एबिलिटी टू मेड दैट जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन एट्सेट्रा ये उसमें डेवलप हो. तो इस तरह से एक्टिविटीज़ शुड बी गिवन द ड्यू इम्पोर्टेंस. और शायद साइंस जो है एक्टिविटी के बिना तो हम इसको एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम इसमें निगलेक्ट नहीं कर सकते. तो एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच मस्ट बी इंट्रोड्यूस देयर. और उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है प्रोसेस अप्रोच. एज वी आर टॉकिंग अबाउट द that science, तो फिजिकल साइंस और साइंस इट हैज़ इट्स ओन प्रोसेस. इसके अपने प्रोसेसेस हैं, इसके अपने मैथड्स हैं, इसके अपने स्ट्रेटजीज हैं. इट लेड एम्फेसिस ऑन द मैथड्स जस्ट लाइक इंक्वायरी मैथड की हम बात करें, प्रोजेक्ट मैथड की हम बात करें एंड उसके साथ साथ जो है हेरिस्टिक मैथड की हम बात करें, इंडक्टिव, सो मैनी अप्रोचेस बीन इम्प्लीमेंटेड देयर. अब नाउ प्रोसेस इसका पर्पस यही है कि बच्चे में ओपन माइंडनेस, साइंटिफिक आउटलुक, साइंटिफिक टेम्पर, कीन ऑब्जर्वेशन एंड दैट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ये डेवलप करनी है. तो देन यहाँ पे बात आती है, अगर ये चीज़ें अगर बच्चे में डेवलप करनी है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड उसमें डेवलप करना है, एंड थर्स्ट फॉर इंक्वायरी उसमें डेवलप करनी है, तो व्हाट शुड बी इंट्रोड्यूस देयर. क्या इसमें ऐड किया जाए कि उसमें ये सारी वैल्यूज इनकलकेट हों. और उसके साथ साथ व्हाट एंड हाउ
और कैसे जो है उस एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड किए, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमने अरेंज किए हैं, किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस और कितने बेटर वे में उनको प्रेजेंट किया जाए, तो दिस कम अंडर द प्रोसेस अप्रोच। तो ये है हमारा, तो जैसे अभी बोला कि इट हैज़ इट्स ओन द वेज, ओन प्रोसेसेस, सो दे मस्ट बी introduced, they must have the that scope of the projects, assignments and activities जहाँ पे बच्चे को अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिले, और उसके साथ साथ उसमें वो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसकी कम्युनिटी में, सराउंडिंग लोकेलिटी में, तो उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने की उसको अपॉर्चुनिटी जो है मिले। या इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस, मेथड्स और स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स हैं साइंसिस के, दे शुड बी इंट्रोड्यूस, दे शुड हैव गिवन द ड्यू इम्पोर्टेंस। तो ये प्रोसेस अप्रोच हुआ, हाउ एंड what, how and type of the questions or type of that things they should have given the due importance here. Now the integrated approach की यहाँ पे हम बात करते हैं। integrated का मतलब हो गया, ये नहीं है, integration means correlation between the different concepts और different other subjects. As we know that physical science जो है एक branch है हमारा science का, and science it has various other branches too, just like the biology or so many applied branches of the science are there. So physical science के जो content matter हैं, they must be linked with, they must have the correlation with the other branches of sciences, or not only to it should be linked, it should be correlated with the अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, बट इसके साथ साथ ये जो भी हमारा अदर सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, हमारा सोशल स्टडीज़ है, लैंग्वेजेस हैं, मैथमेटिक्स हैं, और मोर ओवर इसके साथ इनके साथ कोरिलेशन हो, इसका इनके साथ रिलेट हो, और मोर ओवर इसके साथ साथ इसका जो कोरिलेशन है, इट शुड बी the content matter, it should be correlated or linked properly with the physical, the social and the cultural environment of a learner. तो उसको कहेंगे हम एक प्रॉपर इंटीग्रेशन की बात है यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस टू बी कीप इन व्यू वाइल वन इज कंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच को ध्यान में रखा जाना चाहिए, प्रोसेस अप्रोच को ध्यान में रखा जाना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्डनेस अप्रोच होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर जो है उसको ड्यू इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, और हर एक जो मैटर है वो लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली अरेंज किया जाना चाहिए, और एक पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में एकम्प्लिश और कंप्लीट और फिनिश ना होके वो एंटायर प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो डिवॉल्व होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एज वेल एज वेरियस स्टेप्स फॉर to be involved in curriculum constructions. Thank you so much.